23 अक्टूबर की तैयारी चल रही है और आज दो चीजें हुई। दो मैच थे, एक ही मैदान पर थे और पहले भारत का मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने मैच बड़े जबरदस्त तरीके से जीता है जी, जबरदस्त तरीके से जीता है, 6 रन से जीता है। और मोहम्मद शमी का वो आखिरी ड्रामेटिक ओवर जहां आकर उन्होंने 11 रन डिफेंड करने थे और हुआ क्या कि पहली 2 गेंदों पर 2 चौक दुक्के आ गए, उसके बाद वो जबरदस्त कैच और खत्म। मोहम्मद शमी ने 3 आउट किए, 1 रन आउट हुआ और भारत 6 रन से मैच जीत गया। लेकिन उसके तुरंत बाद, मतलब उसी मैदान पर जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बाहर आ रही थी तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का अभ्यास मैच शुरू हुआ, वार्म अप गेम, और वो मैच पाकिस्तान हारा है। हालांकि पाकिस्तान ने क्या किया, बाबर और रिजवान आज खेले नहीं, उन्होंने बैटिंग नहीं की, उन्होंने कहा बाकियों को मौका देते हैं। स्टार्ट उनका भी अच्छा हुआ था। तो पाकिस्तान ने बनाए थे 168 विकेटों के नुकसान पर, और एक बार फिर उनकी जो बैटिंग की कमजोरी है वो सामने आई। खैर, फिर आता है इंग्लैंड बैटिंग करने। इंग्लैंड को तो पता नहीं क्या, मतलब किस जहाज पे बैठ के वो आते हैं यार। उन्होंने 14.4 ओवरों में, 14.4 ओवर्स में 163 फॉर 4, 6 विकेटों से मैच जीते हैं। और बड़ी बात क्या, T20 में उन्होंने 26 बॉल रहते ये मैच खत्म कर दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं निखिल जी कि आज अगर इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हो, उनके लिए एक दिन में एक मैदान एक शहर से 2 गुड न्यूज आई हैं? कुछ हद तक, क्योंकि अगर आप दोनों टीमों का देखो तो रिजल्ट पे आई डोंट थिंक उनका पूरा फोकस था। देखो, इंडिया ने भी तो रिस्क ही लिया ना। लास्ट ओवर आप उस शख्स को देते हो जिसने एक कंपेटिटिव मैच क्या प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला, तो आपने यही सोच के दिया ना कि कोई बात नहीं, आज का नतीजा मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि इस सिचुएशन में ये गेंदबाज क्या परफॉर्मेंस करता है। तो आई थिंक वो उनकी सोच थी। अगर आप देखो उनके जो अच्छे बॉलर्स थे, अर्शदीप, भुवनेश्वर, सबके एक ओवर बचे थे। चाहते तो उनमें से किसी के पास भी चले आते, बट शमी को इसलिए दिया क्योंकि आप आई थिंक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपको जो रिजल्ट है उसकी कोई परवाह नहीं थी। बट जो आपने देखा वो तो बहुत फायदा हुआ। सेम मैं पाकिस्तान का देख रहा हूँ। ठीक है, 14-15 ओवर में चेस कर लिया, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहता उस तरह से डिफेंड करना तो क्या शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 2 ओवर डालते? उनकी इकॉनमी 3 की थी, सिर्फ 2 ओवर डालते हैं। वसीम जूनियर जिन्होंने 2 विकेटें निकाली, 6 की इकॉनमी, सिर्फ 2 ओवर डालते? नहीं, पूरे 4 डालते हैं। तो जो आपके बॉलर इन फॉर्म थे वो सारे डालते हैं। आपने स्पिनरों की उन्होंने आज मार खाई। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड की बैटिंग कमजोर है, आई थिंक उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग है इस टूर्नामेंट में, और होता कि सारे वो बॉलर्स पूरी ओवर्स डालते तब भी वो हार जाते हैं। बट आई थिंक नतीजा नहीं देख रहे थे, और फिर आप बाबर रिजवान भी नहीं खेले। हाँ, अगर जीतने के लिए खेल रहे होते तो बाबर और रिजवान थोड़ी बाहर होते। करेक्ट। लेकिन बट माय पॉइंट इज कि जो आपने देखा, भाई इंडिया तो पूरी ताकत के साथ ही खेला है। मतलब इंडिया की बैटिंग तो वही खेली है। आई थिंक बॉलिंग में भी क्या हुआ, अक्सर को आपने बॉल नहीं कराया आपने, लेकिन यूजी और अश्विन दोनों से बॉल कराया। तो मुझे लगता है इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ खेला है। गेंदबाजों का इस्तेमाल अलग तरीके से हुआ, शायद एक ओवर, फिर एक ओवर, शायद वो एक फॉर्मूला, आई डोंट नो रोहित क्या चाह रहे थे। बट अगर आपने एक ही मैदान पर, एक ही शहर में, एक ही दिन, एक ही कंडीशन में पाकिस्तान को भी देख लिया, इंडिया को भी देख लिया, इंडिया का फैन मुझे लगता है आज थोड़ा बेटर फील कर रहा होगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि आपकी हर चीज कामयाब हुई। आपकी बैटिंग, आप कहते हैं कि भाई 180 के ऊपर ही देखिए, जो भी आप देखोगे 180, और आपने उस पिच पे खेला जो फास्टेस्ट पिच इन ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद तो आपको और भी पाटा विकेट मिलेंगे। उस फास्टेस्ट पिच में जहां आपके 2 सबसे बड़े बैट्समैन इन रोहित एंड विराट नहीं चलते, उसके बावजूद आप, और हार्दिक भी एक्स फैक्टर नहीं चलते, आप 187 बोर्ड पे लगा देते हो। तो ये आपको पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि भाई सिर्फ मोहम्मद शमी नहीं, आई थिंक मोहम्मद शमी से ज्यादा क्रूशियल ओवर हर्षल पटेल ने डाला। 19वां 7 रन दिए सिर्फ उन्होंने, 7 रन इन दैट ओवर। वहां से गेम पलट गया, क्योंकि अगर वहां वो फर्ज कीजिए 14-15 रन तो चले ही जाते हैं, 14-15 जाते तो आप डिफेंड ही कर रहे होते 5-6 रन, तो कोई चांस ही नहीं था कि मोहम्मद शमी डालते भी अपनी सारी, और फिर कोई फायदा नहीं था। एंड हर्षल के 2 बैक टू बैक गेम्स अच्छे हुए हैं। अब सवाल ये बनेगा कि खुशी तो है, इंडिया जीत गया, इससे थोड़ा सिरदर्द भी अब आपका हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान गेम के लिए रोहित शर्मा के जहन में थी कि भाई ये मेरी टीम है। अब क्या कुछ उसमें फेरबदल होगा, क्योंकि शमी आए हैं आउट ऑफ सिलेबस, उन्होंने सोचा इनको थोड़ा एक वार्म अप करा देते, एक ओवर डलवा देते, उन्होंने जो ओवर फेंका है अब आप शायद 3 ही खिला पाओगे। ऑनेस्टली जब मैच शुरू हुआ ना निखिल, सुबह 9:30 बजे, 9 बजे टॉस हो गया आपका, और 9:02 पे टीम आ गई थी। तब तक मैं एक्चुअली सोच रहा था, जो कल रोहित ने बोला था परसों, कि हमारी 11 पक्की है, तो मुझे लगता था मोहम्मद शमी उस 11 में है। मैं एज्यूम कर रहा था
कि भाई इंडिया मोहम्मद शमी को खिलाएगा, खास तौर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का मौसम, उस दिन का मौसम, और आप उन कंडीशंस को जहन में रखकर सोच रहे होंगे। जब मैंने देखा मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे, भाई उनके पास तो यही 2 प्रैक्टिस मैचेस थे, और सुबह मुझे यह भी नहीं पता था कि 11 या 12 या 13 वाला चक्कर क्या है, कि कैन द अदर्स बोल, मुझे तब तक नहीं पता था। तो मुझे लगा यार अच्छा मोहम्मद शमी शायद पूरी तरह मैच फिट नहीं है, मुझे ये लगा शायद नेट में बॉल डाल रहे होंगे, शायद रोहित ने देख लिया होगा कि नहीं यार 11 के लायक नहीं है अभी, तो हम हर्षल को खिलाते हैं और पाकिस्तान का मैच भी खिलाते हैं। उस वक्त बल्कि मैंने ये सोचा फॉर अ वाइल कि अगर मोहम्मद शमी फिट नहीं थे तो इंडिया ने गलती की, फिर मोहम्मद सिराज को खिला देते, बिकॉज मुझे लगता है पाकिस्तान वाले मैच में एमसीजी जिस दिन ठंड आपकी फोरकास्ट है, एक आपके पास अच्छा फास्ट बॉलर, अच्छा ठीक डालने वाला जिसका बॉल सीम करेगा, वो चाहिए होगा। तो इसलिए मैं सुबह थोड़ा हिला। बट जो आपने बात की, आई थिंक मोहम्मद शमी का वो ओवर रोहित को मजबूर तो करेगा, और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो परसों न्यूजीलैंड वाले मैच में क्या उनसे 4 ओवर डलवाते हैं। अगर वो उनसे 4 ओवर डलवाएंगे तो दैट्स अ बिग गिव अवे कि हाँ जी मोहम्मद शमी रेकनिंग में है। बट मुझे तो समहाउ लग रहा है कि हर्षल की तरफ टिल्टेड है। आपको याद होगा, आप थे ना 15 वर्ल्ड कप में, हम एक साथ ही तो थे। आप साउथ अफ्रीका वाला मैच याद कीजिए जो एमसीजे में हुआ था। उस मैच में शिखर धवन ने 100 बनाया था, 130 समथिंग, और एंड में आके मोहम्मद शमी ने, अगर मेरी याददाश्त सही है, ठीक ठाक स्पेल डाला था एमसीजी में, और वहां पर भी रात को बादल और आई थिंक बीच में हल्की हल्की बौछार भी आ गई थी। मोहम्मद शमी ने ठीक ठाक तेज स्पेल डाला था, और उन्होंने उनके मिडिल ऑर्डर को, ये 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 20 मैं ऐसे डंडों में मार मार के। सो उन कंडीशंस में मुझे लगता है कि एक आउट एंड आउट हिट द डेक जिसका बॉल सीम करे वो चाहिए। तो आपको क्यों लगता है कि हर्षल की तरफ टिल्ट कर रहे हो? क्योंकि आपने हर्षल को खिलाया ना। नहीं, वो इसलिए हो सकता है कि आप धीरे धीरे थोड़ा देखना चाहते थे शमी को, कि भाई हाँ शमी हमारे प्लान में है, पर अब मैं उनको सीधा ही करवा दूं 4 ओवर। आज पहला मैच खेल रहे हैं, अभी कोविड से आए हैं, यार देखो 6 ओवर की बिना पर वर्ल्ड कप का मैच खिला दोगे आप? फिर अगर ये सोच आज थी कि यार इनको भी पूरे ओवर नहीं डलवा सकता, पता नहीं फिट है भी है कि नहीं है, फिर आप 23 वाला मैच नहीं खिला सकते। अच्छा चले, फर्ज कीजिए कि जो आप कह रहे हो सही है, सोच अलग थी, इस मैच से पहले डिसाइड कर लिया था कि शमी के बिना ही जाना है। क्या ये इस एक ओवर ने थोड़ी आपकी सोच बदली है? थोड़ी बदली होगी, और हो सकता है आप अगर 3 या 4 ओवर अगर अगले मैच में खेले उसमें भी अच्छा हुआ तो पूरी तरह से बदले। बिल्कुल, और ये किसी पे लिखा थोड़ी हुआ है। एग्जैक्टली, जो पत्थर पे थोड़ी लिखती है। ये इंडिया की टीम ने 1.5 साल पहले पत्थर पे लिख दिया था। ये गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने साउथहैम्पटन, आपको याद होगा, और मैच के एक दिन पहले इंडिया ने अपनी 11 बता दी। बाय द वे, मैं लेट मी टेल यू, जब आप बताते हैं कि हाँ ये है हमारी 11, असली 11 वो होती है जब टॉस होता है ना, जब टॉस उछलता है आधा घंटा पहले मैच शुरू होने के, वो जो टीमें टॉस से पहले शीट एक्सचेंज करती हैं, आपकी 11 वो 11 होती है। तो मैंने आज कह दिया कि ये 11 है, मैं कभी भी बदल सकता हूं। इंडिया ने बदला नहीं बदला। क्या हुआ, आज ये प्रीव्यू डे है, और आज इन्होंने कह दिया हम 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं और 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं शायद। अगले दिन सुबह बरसात, सारा दिन बरसात, और ठीक ठाक बरसात, सारी रात बरसात। जो दूसरा दिन था ओरिजिनली, उसकी सुबह भी बरसात। तो तकरीबन आई थिंक 30-35 घंटे तब बरसात हुई थी, और इतना मतलब वो हैवी हुआ था एटमॉस्फेयर। जब आपने विकेट हटाई, टॉस हुआ, आपने सेम टीम के साथ चले गए और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गए। तो मैं कह रहा हूं आपको तो भाई फ्लेक्सिबल होना ही है। आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने कह दिया है 11 तो अब मैं यार सॉरी उसको कैसे मना करूंगा। नो, पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट गेम। इंपॉर्टेंट वही डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली, वो कर सकता है, मतलब काफी हद तक, और आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, विंग्स देगा या कार्ड देगा, मोमेंटम बनेगा। नहीं, एक ऑप्शन ये है कि आप 4 फास्ट बॉलर्स खिला दो। अगर भाई ठंडा मौसम हो रहा है, उस तरह की कंडीशन, अच्छी ऑप्शन है। एक स्पिनर के साथ जाओ, आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उसमें फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं एक स्पिनर कौन होगा? उसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपको अक्षर को ही खिलाना पड़ेगा। वो तो इसलिए क्योंकि आपकी बैटिंग, लेकिन निखिल फिर वो आपके अटैकिंग स्पिनर ऑप्शन नहीं है वो। आई थिंक जो मैंने अभी तक देखा है, अक्षर तो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि वो 7 नंबर के वाहिद बैट्समैन है। उनको बैटिंग के कारण उन्होंने खेलना ही खेलना है। आई थिंक
एज अटैकिंग स्पिनर। अटैकिंग का मतलब है भले वो अश्विन ऑफ स्पिन हो या यूजी चाहे लेग स्पिन हो, फ्लाइट दूंगा मार लो, बड़ी ग्राउंड है,